Hello everybody, welcome back to another video. Basically it's a story time video and it's a horror story time video, but ये थोड़ा सा डिफरेंट है. Why? Because ये जो स्टोरी है ये मेरे को चैट जीपीटी ने दी है. So yeah, let's get started and वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. अगर इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आपको कोई स्टोरी समझ में नहीं आएगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. So let's get started. ये यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सर्च करके रखा था कि प्लीज़ गिव मी अ हॉरर स्टोरी दैट आई कैन रिवील इन माय यूट्यूब वीडियो. सो इसने मेरे को यहाँ पे एक स्टोरी दे दी है. स्टोरी का नाम है द लास्ट वॉइस नोट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इट वॉज रेनिंग हैविली दैट नाइट. एक रात मतलब ऐसे बहुत तेज की बारिश हो रही थी. ओके. अ गर्ल नेम्ड रिया वॉज अलोन एट होम बिकॉज हर पेरेंट्स हैड गॉन टू अटेंड अ वेडिंग इन अनदर सिटी. एक लड़की थी जिसका नाम था रिया. ओके. वो अपने घर में पूरी अकेली थी. क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे, मम्मी पापा थे, वो शादी में गए थे किसी मतलब बाहर शहर. ओके. So she loved staying alone, watching movies, eating snacks, and making videos for her YouTube channel. She loved staying alone. उसको अकेले रहना अच्छा लगता था. मतलब अकेले रहेगी, मूवीज़ देखेगी, स्नैक्स खाएगी और भी बहुत सारे मस्ती मजाक करेगी. मतलब यूट्यूब वीडियोस बनाएगी जैसे हम बना रहे हैं. Okay. At around 11:47 p.m., her phone suddenly burst. Okay. 11:47 टाइम हुआ था. 11:47 p.m. उसका जो फ़ोन है वो सडनली मतलब ऐसा जैसे हमारे मैसेजेस वगैरह जो आते हैं तो एक अननोन नंबर से, तो वो टेक्स्ट होता है डोंट लुक बिहाइंड यू. रिया लाफ नर्वसली. हाँ, वो थोड़ा डरी हुई बट स्माइल भी उसने किया. उसको लगा कि कोई मजाक कर रहा होगा उसके साथ. समवन डेफिनेटली प्रैंकिंग मी, शी विस्पर. ओके. ऐसे जो फुसफुसा के जो बोलता है ना, वैसे उसने बोला कि शायद से मेरे को कोई उल्लू बना रहा है, प्रैंक कर रहा है. ओके. शी इग्नोर द मैसेज एंड कंटिन्यू एडिटिंग हर वीडियो. उसने वो मैसेज को इग्नोर कर लिया, अनदेखा कर लिया और अपना जो उसने यूट्यूब वीडियो है वो एडिटिंग करने में लग गई. बट देन अनदर टेक्स्ट केम. उसके बाद एक और उसके मोबाइल में टेक्स्ट आता है. ठीक है. उसी अननोन नंबर से आता है. आई एम इनसाइड योर हाउस. मैं तुम्हारे घर के अंदर हूँ. देख रहे हो गाइस. दिस टाइम हर स्माइल डिसअपियर. इस बार उसकी जो स्माइल थी वो उड़ गई, मतलब गायब हो गई. शी क्विकली चेक द फ्रंट डोर. उसने जो हमारा जो बाहर का जो दरवाज़ा होता है उसने वो चेक किया, वो लॉक था. ओके. वो सारे मतलब उसने खिड़की बल्कॉनी भी चेक किया, वो खिड़की भी लॉक थी. बल्कॉनी का जो गेट मतलब बल्कॉनी में जो उसने जाके देखा तो बल्कॉनी भी पूरा खाली था, कोई नहीं था उधर. ओके. ओके, नॉट फनी एनीमोर शी सेड. उसने बोला कि नहीं नहीं और मजाक नहीं. ओके. ऐसे उसने बोला. देन सडनली टैप टैप टैप. ओके. ऐसा जो कुछ एक मतलब ऐसे जो चलने की आवाज़ उसे आई. ठीक है. द साउंड केम फ्रॉम अपस्टेयर्स. उसकी जो आवाज़ थी वो ऊपर से आ रही थी. ओके. हर हाउस हैड अ स्मॉल स्टोरेज रूम ऑन द टॉप फ्लोर. उसका जो घर था उसके घर के जो टॉप फ्लोर में एक स्टोरेज रूम था. मतलब तुम यू कैन से स्टोर रूम. ओके. स्टोर रूम था. नोबडी एवर वेंट देयर बिकॉज इट वॉज ऑलवेज डार्क एंड डस्टी. उधर कोई भी नहीं जाता था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता था और थोड़ा सा लाइक मतलब धूल थोड़ा ज़्यादा थे, तो उधर कोई जाता वाता नहीं था. ओके. मतलब हमेशा मतलब कोई आना जाना नहीं होता था ज़्यादा. वो Ria slowly grabbed her phone flashlight and climbed the stairs. उसने अपना फ़ोन उठाया, उसकी फ्लैशलाइट जलाई और वो ऊपर चली गई. धीरे-धीरे जाने लगी. The tapping stopped. जो मतलब ऐसे जो चलने की आवाज़ आ रही थी वो रुक गई. The entire floor was silent. पूरा जो फ्लोर था, टॉप फ्लोर, वो पूरा साइलेंट था. As she reached the storage room, she noticed the door was slightly open. अब उसके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाला है. ओके. उसने देखा कि वो स्टोर रूम में चली गई थी और उसने देखा कि जो स्टोर रूम का जो डोर था वो थोड़ा सा से खुला हुआ था. शी क्लियरली रिमेंबर लॉकिंग इट वीक्स अगो. उसको पूरा अच्छे से याद था कि वो डोर एक हफ्ते से वो पूरा उसने लॉक करके रखा है, तो वो वापस से खुला तो खुला कैसे. ओके.
हर हार्ट बीट बिकेम फास्टर, उसका जो हार्ट बीट था वो तेज होने लग गया क्योंकि अब उसको डर लगने लग गया कि कोई तो है मेरे घर। ओके, शी पुश द डोर ओपन, उसने अपना जो उसका जो दरवाजा है रूम का, उसने उसको धक्का दिया और वो डोर खुल गया। नथिंग, कुछ भी नहीं था उधर, जस्ट ओल्ड बॉक्सेस, ब्रोकन चेयर्स एंड डार्कनेस। बस ये तीन चीजें उस रूम में थी, जो पुराने पुराने बक्से, टूटे फूटे चेयर्स और सिर्फ अंधेरा। ओके, रिया साइटेड इन रिलीफ एंड टर्न बैक। ओके, अब वो पीछे मुड़ गई, ठीक है, बट हर फोन बस्ट अगेन, उसका फोन फिर से बजा, मतलब फिर से एक नोटिफिकेशन आया, वही अननोन नंबर से। यू मिस्ड मी, तुमने मेरे को मिस किया। सडनली द फ्लैश लाइट फ्लिकर, उसका जो मोबाइल का जो फ्लैश लाइट था वो फ्लिकर होने लगा, से ऑन ऑफ होने लगा। ओके, एंड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम का जो कॉर्नर होता है, मतलब उधर उसने देखा कि कोई एक खड़ा हुआ है। एंड शी सॉ समवन इज स्टैंडिंग। ओके, वो कैसा था? टॉल था, स्टिल स्माइलिंग, पूरा एक लंबा वाला आदमी था और वो स्माइल कर रहा था। ओके, इट्स फेस लुक पेल, ऑलमोस्ट क्रैक्ड एंड इट्स आईज वेर कंप्लीटली ब्लैक। उसका जो फेस था वो ऑलमोस्ट पूरा क्रैक होके हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बूढ़ा आदमी है। ओके, एंड इट्स आईज वेर कंप्लीटली ब्लैक, उसकी जो आंखें थी वो पूरी की पूरी ब्लैक थी। ठीक है, रिया स्क्रीम्ड एंड रैन डाउनस्टेयर्स लुकिंग हरसेल्फ इनसाइड हर रूम। अब रिया बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो इतना तेज का चिल्लाई और वो दौड़ के नीचे गई। ओके, और अब वो अपने रूम में गई और उसने जो देखा वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने देखा कि वो खुद रूम में है। ओके, हर हैंड्स वेर शेकिंग बैडली, उसके जो हाथ थे वो तेज के कांप रहे थे। ओके, देन शी हर्ड फुटस्टेप्स, फिर उसने किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनी, स्लो फुटस्टेप्स, बहुत धीरे फुटस्टेप्स थी वो, कमिंग डाउन द स्टेयर्स, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो फुटस्टेप्स थे वो नीचे आ रहे थे, मतलब सीढ़ी के नीचे से आ रहे थे। थम थम थम। ओके, जिससे स्टोरीज में आप लोग देखते हो कैसी आवाज़ें आती हैं। ओके, दी फुटस्टेप्स स्टॉप्ड राइट आउटसाइड हर रूम, वो जो फुटस्टेप्स थी वो उसके ठीक रूम के बाहर रुक गई। साइलेंस, पूरा सन्नाटा था। देन हर फोन रिसीव्ड अ वॉइस नोट फ्रॉम द सेम अननोन नंबर, उसी सेम अननोन नंबर के, मतलब अननोन नंबर का फिर से उसके पास एक वॉइस नोट आता है। ठीक है, सेम अननोन नंबर का उसके पास एक वॉइस नोट आता है, वही अननोन नंबर उसको वॉइस नोट टेक्स्ट करता है और विद टम्बलिंग फिंगर्स शी प्रेस्ड प्ले। टम उसके जो फिंगर थे वो पूरे ट्रम्बलिंग पूरे हो चुके थे और वो धीरे से उसको पूरा ऐसे प्रेस करती है। ओके, एट फर्स्ट देयर वॉज ओनली स्टैटिक। ओके, पहले में तो थोड़ा सा वो स्टैटिक था। ओके, वैसे स्टैटिक का मीनिंग मेरे को भी नहीं पता, या फिर हम सर्च कर लें गूगल में, गूगल से कर लेते हैं सर्च अभी। स्टैटिक मतलब होता है नॉट मूविंग, स्टेइंग इन वन प्लेस और शोइंग लिटिल टू नो चेंज। ओके, मतलब बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर रहा है, एक ही जगह में वो है, और शोइंग लिटिल टू नो चेंज, मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा। ओके, स्टैटिक का मीनिंग पता चल गया। सो ये लोग हमारे स्टोरी पे आ चुके हैं। मतलब पहले में तो पूरा स्टैटिक था, मतलब कुछ भी आवाज़ उसको नहीं आ रहा था। देन अ विस्पर की, मतलब ऐसे फुसफुसाहट की आवाज़ आई, रिया। ओके, कोई उसका नाम बुला रहा था उस वॉइस नोट पे। इट साउंडेड एग्जैक्टली लाइक हर ओन वॉइस, वो उसकी खुद की आवाज़ के जैसे पूरा एग्जैक्टली उसका ही वॉइस जैसा लग रहा था पूरा। देन द विस्पर सेड, फिर वो आवाज़ कहता है, आई एम अंडर योर बेड, मैं तुम्हारे बिस्तर के नीचे हूँ। ओके, रिया फ्रोस, रिया पूरा जम गई थी, मतलब इतना डर गई थी वो। स्लोली, वेरी स्लोली, धीरे से उसने अपने बिस्तर के नीचे देखा। शी लुक डाउन टुवर्ड्स द डार्क स्पेस बीनेथ द बेड,
उसको जब बिस्तर के नीचे उसने झाँक के देखा जो कि पूरा अंधेरा होके पड़ा था, and suddenly a cold hand grabbed her ankle. ओके, एक बहुत ज़्यादा ठंडा सा हाथ उसका जो एंकल है मतलब खींच लिया उसे, ठीक है, किधर, बिस्तर के नीचे। द नेक्स्ट मॉर्निंग हर पेरेंट्स रिटर्न होम एंड अगले सुबह उसके पेरेंट्स घर आए वापस। द फ्रंट डोर वॉज अनलॉक्ड, जो बाहर का जो गेट था वो खुला हुआ था। द लाइट्स वेर स्टिल ऑन, जो लाइट्स जो थी वो चालू हो गई थी। ओके, रियाज फोन वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, रिया का जो फोन था वो जमीन में पड़ा हुआ था, बट रिया वॉज गॉन, रिया नहीं थी, ठीक है। ओनली वन थिंग रिमेन ऑन हर फोन, एक ही चीज़ उसके मोबाइल में था, वो न्यू वॉइस नोट रिकॉर्डेड एट रात के 3:03 में। देख रहे हो गाइस, व्हेन द पुलिस प्लेड इट, जब पुलिस ने उस वॉइस नोट को प्ले किया तब उनको सांस लेने की बस आवाज़ आ रही थी, ठीक है। फॉलोड बाय अ सॉफ्ट विस्पर, जो कि एक सॉफ्ट विस्पर का ऐसा साउंड था, ठीक है। मतलब वो जो न्यू वॉइस नोट जो था, जो कि 3 AM को जो था, मतलब उसके पहले जो वॉइस नोट था वो तो रिया ने सुन लिया था, बट ये वाला जो था वो न्यू था, पूरा नया था। उसमें पुलिस लोगों ने सुना कि डोंट लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे मत मुड़ना। सो यार, दिस इज़ द स्टोरी। कमेंट में बताना ये स्टोरी कैसी है, जो कि हमको चैट जीपीटी ने खुद मतलब क्रिएट किया है। सो थैंक यू चैट जीपीटी फॉर दिस अमेजिंग स्टोरी। Don't forget to like and subscribe to our channel for this amazingable stories. And एक तो हॉरर स्टोरी मेरे पास है जो कि ऐसी एक स्टोरी मैंने जो कॉमिक में पढ़ी थी, वो तो भाई सुन के तो मेरी मतलब हालत ही फट गई। तो अगर वो आप चाहते हो कि मैं वो स्टोरी रिवील करूँ तो जल्दी से मेरे को कमेंट में हॉरर स्टोरी टाइम पार्ट 2 बोल के लिख लेना। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।